हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके, उनके करंट थॉट्स क्या है और इस कनेक्शन में क्या आउटकम आने वाला है, हम ये भी देखेंगे। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आपको अपनी पर्टिकुलर रीडिंग करानी है तो ऊपर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपको स्लॉट दे दिया जाएगा और सारे पैकेजेस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आपसे एक मेरा निवेदन है कि जा करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियोस इस तरह की चाहिए तो आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो डैट कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। सो गाइस, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के वो फ़िलहाल क्या सोच विचार कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन के थॉट्स क्या है। बॉटम ऑफ डेक द स्टार, लवर्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट। सो गाइज, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है इनका जो यहाँ बॉन्डेड स्ट्रांगली जो सामने आ रही है वो है नंबर 5, नंबर 25, नंबर 7 की एनर्जी है एंड नंबर 16 की एनर्जी है। नंबर 3 है यहाँ पे, नंबर 16 तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, नंबर 8 है यहाँ पर। ठीक है, राशियाँ जो साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनकी एनर्जी में मकर राशि है, टॉरस है, कुंभ राशि है, मेष राशि है, सभी 12 राशियाँ हैं वैसे तो। कन्या राशि है, मून राशि है यहाँ पर। ठीक है, लियो राशि है। तो ये साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। बर्थ नंबर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आपके पर्सन के जो बर्थ नंबर्स है 25, 5, 5, 15, 10, 11, 8, 7, 16, 3, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं इनके आपके बॉन्ड डेट में। सो गाइस, एक बात यहाँ पर आ रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से मुझे यहाँ वहाँ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, मुंह मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसे ट्राई कर रहे हैं हूबहू आप जैसा कोई और व्यक्ति मिल जाए इनको। यहाँ पर डेटिंग एनर्जी है, लव एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ एंजॉय, रोमांस, लव और लस्ट की जो एनर्जी की वजह से सब हो रहा है। आपके पार्टनर यहाँ वहाँ ट्राई कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। यहाँ पर लस्ट हो, सेक्सुअल नीड्स हो या जो भी है, मेन इनकी अंतर मन में आप ही जैसा व्यक्ति ये खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका कॉन्शियस माइंड आपकी तरफ इन्हें बार बार अट्रैक्ट करता है। ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते, इसलिए ये आप जैसा ढूंढ रहे हैं व्यक्ति। आप ये समझ लो, आप जैसा एक क्लोन बनाने की कोशिश की जा रही है हूबहू पिछले कुछ समय से। इसीलिए इस पर्सन का मन बहुत ज़्यादा विचलित है। पहले ज़्यादा लोगों से बात हो रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में आपके पर्सन की अभी एक व्यक्ति है जिससे बात चल रही है। इससे पुरुष कोई भी हो सकते हैं या आप इनके फ्रेंड बन चुके हैं। इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये बातचीत करते हैं, लेकिन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बातचीत है, हंसी मजाक है, बट उस इंसान के साथ ये आप जैसा बिल्कुल कुछ भी फील नहीं करते जैसा ये आपके साथ फील करते थे। वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मिसिंग है जो आपके साथ था इनका। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा है, जिस इंसान से ये डील कर रहे हैं वो इंसान बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर चांसेस जिस भी व्यक्ति से ये डील कर रहे हैं वो सिंह राशि के हो सकते हैं,
तुला राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं। जो मुझे साइक्लिकली यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। आपको पता है आपके पार्टनर का किस जेंडर में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से इसको रिलेट कर लेना। एनीवेज, मैं आपको एक ही बताऊँगी बात। ओवरऑल अगर मैं एक बात बोलूँ, इस एनर्जी में मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर इनमें आपको बहुत ज़्यादा खोज रहे हैं। वो इंसान अच्छा है जिससे भी ये बातचीत कर रहे हैं, उस इंसान से वो वाली बात फील नहीं हो रही जो आपके साथ है। जो संबंध आपके साथ थे वो संबंध बहुत अटूट संबंध थे, सोल टू सोल कनेक्शन रहा है इस पर्सन का आपके साथ, आपका इनके साथ। सच में आप इस इंसान के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, सच में आप इस इंसान के साथ केयर करते थे बहुत। बिना कुछ बोले आप कई कई बार बहुत कुछ कर जाते थे इस इंसान के साथ, इस इंसान के लिए। और वो सब चीज़ें इस इंसान में जिनसे ये बातचीत कर रहे हैं उसमें वो सब चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम ही हुआ है ना, वो व्यक्ति को इनसे बात करते हुए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे वो, तो वो इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये उस इंसान में आपको सोचते हुए आपको ढूंढते रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि उनका मन अशांत हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनको अजीब सा फिर गिल्ट सा फील होता है जब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अजीब सा चिड़चिड़ाहट, अजीब सी एक बेचैनी सी होती है इस इंसान को, अचानक से इरिटेशन होती है इस इंसान को। और इनको बाद में कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होती है जो कि या तो आपका नाम का जिक्र होता है या आपके रिलेटेड कोई बात कर लेता है अनजाने में, जैसे कि कोई आपकी फेवरेट डिश का नाम ले लेता है, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ऐसा प्लेस पसंद है, या कोई आपको कोई पर्टिकुलर मूवी देखना अच्छा लगता है और फलानी मूवी पर्टिकुलर कोई मूवी का नाम ले लेता है तो इनको याद आती है आपकी कि आपको भी अच्छा लगता था, ठीक है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है अनजाने में ये एक ऐसे इंसान के साथ जाके बातचीत कर रहे हैं जहाँ पे ये आपको ढूंढ रहे हैं, उस इंसान में जहाँ पर ये उस इंसान में आपसे रिलेटेड बहुत सारी खूबियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बातें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको नहीं मिल रही है। उस इंसान में जब कोई छवि या कोई ऐसी चीज़ दिख ही नहीं रही है आपकी जैसी, तो इनके अंदर इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सा बढ़ता चला जा रहा है। ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, अचानक से फ़ोन बंद करते हैं, गायब हो जाते हैं उस इंसान के सामने से, घंटों घंटों बात नहीं करते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी हैरान है, यार इस बंदे का बिहेवियर क्या हो जाता है अचानक बात करते करते, क्योंकि अचानक बात करते करते इनको आपकी याद आती है। और जब आप जैसा कोई सामने नहीं होता तो ये परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। क्लियरली मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना पहले बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपनी लाइफ के, जो भी ये फैसले लेते थे, अपने डिसीजंस लेते थे, है ना, और आगे बढ़ जाते थे, मूव ऑन कर लेते थे। अब यहाँ डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है बीच में, और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, लाइक लड़ाई झगड़े, तू तड़ाक, है ना, डिस्टर्बेंस, इश्यूज़। और ये बिल्कुल फ्री हुए हैं और फ्री होकर के ये डेटिंग एनर्जी में आए हैं। और क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान में, उस इंसान में आपको ढूंढने की बेहद कोशिश की है और वो खूबियाँ इनको नहीं मिल रही है, संतुष्ट नहीं हो रहे। यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये व्यक्ति कि घर परिवार में आपको लेके कोई बहुत ज़बरदस्त वाले लड़ाई झगड़े रहे हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में बेहद मन मुटाव, जिसे कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंच जाना, लड़ाई, भरकम लड़ाई होकर के जस्ट अभी अभी ख़त्म हुई है, तभी इन्होंने डेटिंग एनर्जी शुरू की है। पास्ट में आपके पर्सन की हालत ये रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लड़ाई झगड़ा फसाद, टावर कार्ड यहाँ साफ बता रहा है, जो कि इनके घर के लोग एंटी रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो
इन्हें ऐसा लग रहा है आज की डेट में कि इनकी लाइफ में लव नहीं है। ये हंसने वाली एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं, एक्साइटमेंट नहीं फील कर पा रहे हैं, एंड हैप्पीनेस नहीं फील कर पा रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो ये कूदा कादी कर रहे थे, नाच रहे थे, है ना, और अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसा सोच लिया था, चलो यार अब अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ नया करेंगे, ठीक है। तो वो 2 दिन में ही एक्साइटमेंट ख़त्म मुझे यहाँ पे होती दिखाई दी है। और क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान खुश नहीं है जिसके साथ है। जिस नए व्यक्ति से ये मिले हैं, और मे बी इनके दोस्त ने उनको मिलवाया है, और मे बी सोशल गेट टुगेदर था, वहाँ ये लोग मिले हैं। मे बी दोस्त ने, कहते ना, अचानक से हेलो हाय करवा दी। कोई इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि हेलो हाय नॉर्मली मिलवाया था दोस्त ने, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इनको पसंद आ रहे हैं, पर इनको फील नहीं आ रहा आप वाला। आपके पार्टनर आपके साथ की एंडिंग को बार बार याद कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, हम सेपरेट क्यों हुए, हम अलग क्यों हुए। आपके साथ अगर एंड नहीं होता तो वो आपके साथ होते। आप को बार बार याद कर रहे हैं, पागल हुए पड़े हैं आपके लिए। हो सकता है यहाँ चांसेस आर देयर, ये शाम के बाद ड्रिंक भी बहुत करते हैं और उस वक्त पे आप ही इनके दिलो दिमाग में छाए रहते हो। उस वक्त पे कोई और पर्सन या इधर उधर के लोगों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ आप रहते हो सकता है इनके मोबाइल में आपकी पुरानी फ़ोटोज़ आज भी, जिनको ये देखते हैं, जूम इन जूम आउट बहुत करते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं आपको, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये सोच रहे हैं कि काश अगर ये एंडिंग नहीं होता तो आज इस लड़की की जगह या इस लड़के की जगह, इस पर्सन की जगह आप होते। ये सोच रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये किसी और के बारे में बात भी अगर चलती है तो आप ही को ही याद करते हैं। जिस इंसान से इनकी बातचीत चल रही है ना, उस इंसान से जैसे ही थोड़ा सा भी क्लोज होने की कोशिश करते भी हैं, उसी वक्त आपका ध्यान इनको आ जाता है। ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आपको लेके। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक है। आपकी एनर्जी इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्टक करती है। आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, 24/7 आप ही आप रहते हो, इस इंसान के दिलो दिमाग पे छाए पड़े हो। ये इंसान ने आज भी कहीं ना कहीं किसी कोने में इस रिश्ते को संभाल के रखा हुआ है। तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, हर जगह से इसने बचा के रखा हुआ है। इस कनेक्शन को इसने संजो के रखा हुआ है। एग्जॉशन, एंग्जाइटी स्टार्ट हो चुकी है इस इंसान को। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनका मन ही नहीं करता कुछ एक्साइटमेंट किया जाए या कुछ अलग चीज़ की जाए, क्योंकि एक्साइटमेंट के लिए इन्होंने नया रिलेशन बनाने की कोशिश की है, वहाँ पर भी आप ही इनको याद आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये खुद से इरिटेट होने लग गए हैं। आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मे बी अपने ऑफिस के कैबिन में जाके बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं क्या करना है, क्या करना है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। इस इंसान की तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि ये कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं। और ये आप नहीं हो, ये कोई नया पर्सन है जिनसे ये आजकल डील कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी इमोशंस एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। मेंटल स्ट्रेस है इस इंसान को बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कौवे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके आसपास कोई नेगेटिव माहौल है
नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने इनका दिमाग खा रखा आपको लेकर के। ये व्यक्ति तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको नहीं देखना चाहते इनकी लाइफ में। जैसे ये कोशिश भी करते हैं आपके करीब आने के लिए, सोचते हैं या विचार करते हैं, हो सकता है स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे इनका फैमिली इशू दिखाई दे रहा है। देखिए टावर कार्ड भी यहाँ पे साफ बता रहा है कि इनका फैमिली का पंगा भी हो सकता है। आप लोगों के बीच में या तो धर्म, जाति और डिस्टेंस, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। आपके पार्टनर काफ़ी दूर रहते हैं, बहुत किलोमीटर का फ़र्क होगा, ठीक है। या तो कोई हिंदू है या मुसलमान है, या फिर अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप दोनों की कास्ट बहुत अलग है। शहर और गांव का बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि शहरी और गांव का माहौल है, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी में है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, परेशान है ये। डिप्रेस्ड होना, लो होना, किसी चीज़ को लेके होता है ना कि इच्छा शक्ति कम होना, खाना नहीं सही से खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, कहीं मन नहीं लग रहा। अगर ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या कुछ पढ़ाई कर रहे थे तो मन नहीं लग रहा इनका, इनको समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। लो फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर जैसे कि ना यहाँ पे राजा ने हथियार डाल दिए, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, परेशान है। ये बेसिकली क्या है, मुझे जो दिख रहा है, ये प्रिटेंड करते हैं आपके आगे, लेकिन ये आपको मिस करते हैं। बेसिकली इनका इशू पता है क्या है, स्टबर्न नेचर है, ईगो दिखा रहे हैं, ईगो प्रॉब्लम है। अगर आपके पार्टनर ईगो छोड़ दे और आपसे बात करे आके तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, कम्युनिकेशन एक माइनस पॉइंट है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, और बात करने के बजाय वो ईगो दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। वो ये कहना चाहते हैं आपको, भाई अगर तुम अपनी लाइफ में खुश हो, अकेले खुश हो, तो मैं भी अकेले खुश रह सकता हूँ। आपके पार्टनर का मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपका खुश होना, इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आना, आप पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है आपसे। ये जेलस है आपकी लाइफ में आपका नॉर्मल हो जाने से, आपका अपने करियर पे फोकस करने पे, न्यू बिगनिंग करने पे। इनको ये दिख रहा है आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रही, आपके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुके हैं। आपके अंदर जो एक पर्सनैलिटी थी, इनको लेके एक पागलपन था, ऑब्सेशन था, वो कहीं गायब, मिसिंग दिख रहा है इनको। जो आप रोते धोते परेशान होते थे, वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। अब आप हंसते हो, मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो। और अब आप सोचेंगे कि इनको कैसे पता कि भी आप खुश हो, है ना। आपने इनको परेशान करना बंद कर दिया, ना आप मैसेज करते हो ना आप कॉल करते हो, ठीक है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को अब जाके ब्लॉक किया है, आज तक किया नहीं था, अब कर दिया। आप इनकी लाइफ में ना बहुत घुसे हो, इनका स्टेटस चेक करना, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आपने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी है। कुछ समय से देख रहे हैं आपके होने ना होने से, इनके होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई एतराज़ नहीं है ये क्या करते क्या नहीं करते। और इसी एनर्जी के चक्कर में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है तो चलो हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हैं किसी और के साथ तो मुंह के बल गिरे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। आज की डेट में ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अकेला, लॉनली फील कर रहा है, खुश नहीं है ये इंसान। इन्होंने देखा आप स्मूथ हो गए, आप आगे बढ़ गए हो, तो भाई मैं भी बढ़ लेता हूँ। मुँह के बल गिरे हैं ना जा कर के, अकेलापन आ गया इनके अंदर। इनको अब ये लग रहा है इनकी लाइफ में इनको समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इनके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको अंडरस्टैंड करे। सभी का ऐसा ही हाल है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किन से उम्मीद लगाए, किन से उम्मीद ना लगाए। इनकी लाइफ में ना कुछ समय से मैं देख रही हूँ सब चीज़ें उल्टी हो रही है। हो सकता है मंगल का इम्पैक्ट इनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनका टाइम ऐसा ख़राब चल रहा है, ठीक है।
ऑलमोस्ट ये 11-10 महीने से इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप को लेकर। इनको आपसे बात करनी चाहिए, ये वो अवॉइड करते हैं। यहाँ डिस्कस करके चीज़ों को स्मूथ करना चाहिए, वो भी नहीं करते हैं ये, ठीक है ना। हर चीज़ का एक्शन मुझे इमेच्योर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर में मुझे इमेच्योरिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, उन्हीं वजह से ही आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई दी है। और पिछले कुछ समय से इनकी एनर्जी ऐसी है कि अब ये लव वगैरह प्यार मोहब्बत को साइड करके अभी फ़िलहाल ये पैसा फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। इनकी लाइफ में ना क्या है ना, पैसे की मुझे यहाँ कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो ये सोचते हैं यार मेरी लाइफ में प्यार कहाँ है, ये प्यार को मिस करने लग जाते हैं। एक्साइटमेंट नहीं है इनकी लाइफ में, स्पाइस नहीं है, ठीक है। और ये व्यक्ति आपको कभी कभी स्टॉक करने लग जाते हैं। यस, ये व्यक्ति जो भी हैं ये आपका पीछा करते हैं, चेस करते हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, स्टॉक करते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी फ्रेंड के ज़रिए डायरेक्टली पूछा जाता है। मे बी कोई फेक आईडीज़ हैं जहाँ पे ये आपको फॉलो करते देखते हैं, पर देखते ज़रूर है आपकी एक्टिविटीज़ को। इनको पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओके, आप क्या कर रहे हो, इनको सब पता है। आपके पार्टनर का पूरा इंटरेस्ट आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन आपकी तरफ है। मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ है, पगला रहे हैं आपको लेकर के। अब इनसे वेटिंग नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप ऐसे मूव ऑन कैसे कर सकते हो। अब ये आप पे हक जताना चाहते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं ये, बिल्कुल आपको किसी और का होने नहीं देंगे, रोकेंगे ये आने वाले समय के अंदर, जब इनको पता चल जाएगा कि आप इन्हें सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर को ड्रिंकिंग हैबिट्स है तो ये रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आपको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ड्रिंक करके अप्रोच कर सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है ये होश में इनके बस की नहीं है कुछ भी आपको अप्रोच कर पाना। रात में रोते हैं ये आपको लेकर के, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ ही ये सब क्यों हुआ है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है यहाँ पे आपको लेकर के। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन जब आपको अप्रोच करेंगे तो आप पे हक जताएंगे। आपके पार्टनर जो ये कुछ समय से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना, जो भी एंग्जाइटी फील करते हैं आपको लेके या जो भी समस्याएं आई हैं आपको लेके, तो इनको लगता है ये ऐसे ही परेशानियां नहीं आई हैं, ठीक है। इन्होंने शायद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जो कि अपनी लाइफ में नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है एक समय पहले जब इनकी लाइफ में कोई भी नहीं था इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब आपके ना होने का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि जब कोई नहीं था तो मैं जी लेता था, अब आप नहीं हो इसकी लाइफ में तो ये रह नहीं पा रहे हैं। तो ये बार बार सोच विचार कर रहे हैं कि इनको हुआ क्या है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई तो एक्टिविटी हुई है या कोई तंत्र हुआ है या कोई मोहिनी क्रिया हुई है जिससे कि ये अपने दिल और दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे। आपकी वजह से ये व्यक्ति अपनी लाइफ में नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। ये किसी भी चीज़ को हैप्पीली सेलिब्रेट नहीं कर पाते, जी नहीं पाते। बेसिकली आपको डेफिनेटली डाउट की नज़र से देखते हैं। इनको लगता है कि इस इंसान का कोई तो कार्यक्रम है
कोई तो इस इंसान ने कोई कांड किया है मेरे साथ, कोई तंत्र क्रिया की है या मोहिनी सम्मोहन किया है, हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश की है कि मैं इतना आकर्षित इसके लिए क्यों फ़ील करता हूँ। मैं तो भैया किसी के लिए फ़ील नहीं करता था, मैं इतना स्ट्रॉन्ग आदमी या औरत जो भी है, आपके पार्टनर जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना, ये सोच रहा है कि यार मैं तो कभी किसी के लिए ऐसा फ़ील नहीं करता था, आज इसके लिए क्यों मरे जा रहा हूँ मैं। ऑल राइट, तो आपके पार्टनर के दिमाग में ही चल रहा है। आपके पार्टनर ने इमेच्योरली ही सारी हरकतें की हैं आज तक। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको अचानक मैसेज कर सकते हैं, पर अचानक ही मैसेज आएगा और फिर से ये ऑन एंड ऑफ में आपको करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉल आने वाला है ये परमानेंट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैसेज कॉल कर सकते हैं, लेकिन अचानक फिर से गायब होंगे, राइट। लेकिन ऐसा कर सकते हैं ये भी कि ड्रिंक करके आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे ना बहुत ज़्यादा झगड़ा करना चाहते हैं, कुछ बातें जो इनके दिल और दिमाग में चल रही है आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, इनको ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ गए। ये लड़ाई करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ऐसे आगे कैसे बढ़ गए। तो ये व्यक्ति आपसे लड़ना चाहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको गुस्सा आ रहा है, आप पे लड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि इनको और कोई ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहा ना आपसे बेटर। ये तो ऐसा अड़ियल इंसान है, सॉरी टू से, बट हाँ स्टबन है आपके पार्टनर, अड़ जाते हैं, जिस बात को ठान लिया तो ठान लिया। आपकी ब्यूटी और आपके टैलेंट और आप में जो आकर्षण है, ऐसा व्यक्ति इनको दूर दूर तक 7 गांव तक नहीं मिला, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनके सामने आ जाओ, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, खरी खोटी सुनाएंगे। और जब आप आओगे तो बोल भी सकते हैं, भाई मैं तो बहुत बुरी तरीके से टूट गया, मेरा तो हार्ट ब्रेक हो गया, तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी, तुम उससे कैसे बात करती हो, तुम मूव ऑन कैसे कर गई, मेरी तो बुरी हालत हो गई है। इस तरह की बात कर सकते हैं। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें याद नहीं आई मेरी, तुम कैसे भूल गई मुझे, पास्ट की सारी बातें भूल गई। तो ऐसा लग रहा है आपने इनको ट्रिगर कर दिया है बुरी तरीके से, ट्रिगर्ड वाली एनर्जी दिख रही है। ये सोच रहा है ये इंसान मेरे जैसे इंसान को कैसे भूल गया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये किसी और से बात कैसे कर रही है, और इतना आसान कैसे लग रहा है इस इंसान को मुझ जैसे डायमंड पीस को छोड़ करके किसी और से कैसे बात कर रही है। खुद को ना तोप मानते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ज़बरदस्त वाली किक मारी है इनको, और आपने इनका घमंड गुरूर चकनाचूर किया है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को रीडिंग आज की पसंद आई है तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार ऐसे देते रहना। हर हर महादेव।